बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्ला मलिक। नाज़रीन, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी करवाने वाले को भी सज़ा होगी और निकाह पढ़ाने वाले को भी सज़ा होगी। पाकिस्तान में अक्सर ये बहस होती रही कि कम उम्र की शादियाँ कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों से ना उनकी मर्ज़ी पूछी जा सकती है, ना उनसे राय ली जा सकती है। वालिदैन आज खुद फैसला कर लेते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी शादी करने के वाक़यात हमारे यहाँ होते रहते हैं। इस पर मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अंदर मुख्तलिफ राय पाई जाती थी, लेकिन कौमी असम्बली ने, सेनेट ने यह बिल मंजूर कर लिया और सदर मुमलिकत ने इस पर अब दस्तखत भी कर दिए हैं। एक मजहबी हल्का इनकी मुखालफत भी कर रहा है, इस्लामी निजाती कौंसिल ने भी तशवीश का इजहार किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद, इस कानून के निफाज के बाद कम अज़ कम वो मामलात ख़त्म हो जाएंगे कि एक मासूम बच्चे को किसी बूढ़े के साथ एक बच्ची का निकाह कर दिया जाता है या मासूम बच्चों से पूछे बगैर उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। ये पाकिस्तान में हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात भी हैं जिनके बारे में अगर आपके सामने रखा जाए तो आप हैरान होंगे कि महज जायदाद की खातिर ये शादियाँ कर दी जाती हैं, बिरादरी को खुश करने के लिए शादियाँ कर दी जाती हैं, दौलत की खातिर ये शादियाँ कर दी जाती हैं। जो दौलत और जायदाद की तकसीम के हवाले से भी इस किस्म के फ़ैसले होते रहते हैं। अब क्या इस फैसले के बाद हमारे यहाँ ये जो कबातें बाज़ पाई जाती हैं वो रुक जाएंगी या इससे मज़ीद कुछ खराबियाँ पैदा हो सकती हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा की तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान पर हमले करने के लिए कुफ़ार से, हिंदुस्तान से, इसराइल से मदद ली जा सकती है। ये किस किस्म की इस्लाम की तावीलात पेश की जा रही हैं या इस्लाम को बुनियाद बना के किस किस्म की दहशत गर्दी करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली सैर कामरान साहबा। सैर कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। रुकन इस्लामी निजाती कौंसिल के मुल्क के मुमताज़ आलम दीन हैं जनाब अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, और मुल्क के मुमताज़ समाजी कारकुन, आप उन्हें देखते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। जिब्रान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए, एतराज़ क्या है उलमा को इस फैसले के बारे में, जब 18 साल की उम्र में एक बच्चा बालग होता है, समझदार होता है, उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती है। कम उम्र की शादियाँ मसाइल तो हमेशा से पैदा करती रही हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मलिक साहब, अल्लाह को खुश रखे, आपके दायरा न्यू टीवी को अल्लाह मज़ीद तरक्की समकनार फरमाए। अहम उन्वान की मुनासबत से आपने आज के इस प्रोग्राम को तशकील दिया, तरतीब दिया। बिलाशुबा कम उम्र की जो शादी पर एक हमारे अभी कानून साजी हुई है और हमारे जो इस वक्त आपके साथ शिरकत गुफ्तगू हैं, उन्होंने ही ये बिल पेश किया। मैं समझता हूँ कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह के हाथ तो दारोमदार हमारे अमाल कबूलियत और नीयतों के साथ ही होता है। अल्लाह करे हमारी नीयतों के अंदर इस्लाह हो, खैर हो, मुआशरे की बेहतरी हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कम उम्र में शादी के जवाज़ का, बिलाशुबा इस्लाम का जो मकसद है निकाह का, अगर हम उसको मलहूज़ रखें तो मैं समझता हूँ बहुत सारे इश्कालात का, बहुत सारे सवालात का, बहुत सारे खदशात का हमें जवाब वहीं से मिल जाता है। इस्लाम ने बालिग होने का और बालिग होने के साथ साथ रुशद का ये भी हमें एक इंदिया दिया है कि आप बच्चों और बच्चियों की शादी उस वक्त करें जब वो बालिग हो जाए। और बालिग होना, इसके लिए कोई उम्र की मैं समझता हूँ तहदीद हम नहीं कर सकते। हर मुल्क में, हर रियासत में, हर इलाके में बालिग होने की उम्र अलग अलग ही है। तो बाहर के बाज़ फैसले ऐसे होते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हालात के पेश नज़र या बाज़ जो वाक़यात होते हैं उनको बुनियाद बनाकर किया जाता है। शरई तौर पर उम्र की शर्त लगाना, इसका कोई मैं समझता हूँ ये कि बुनियाद और 18 साल या 17 शबाब मनी सता मिनकुम बाद फलितज़व्वज फ़इन्नहु गज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु विजा। फरमाया, ऐ नौजवानों, अगर तुम में से कोई माली तौर पर इस्तात रखता है और बदनी तौर पर इस्तात रखता है वो शादी कर ले। अगर शादी की इस्तात नहीं है माली तौर पर तो उसको चाहिए कि वो रोजे रखे ताकि उसका अखलाक पाकीज़ा रहे। तो अखलाक को पाकीज़ा रखना ये भी निकाह के बुनियादी मकासद में शामिल है। और दूसरी बात, अगर हम तहजीब और तमद्दुन की बात करें
तो हम जिन ममालिक को बहुत मुतमद्दिन, बहुत तरक्की याफ्ता और बहुत, मैं समझता हूँ, बाशऊर समझते हैं, वहां सूरत हाल ये कि अमेरिका की 52 रियासतों के अंदर वहां कोई शर्त नहीं है, और अगर जहां कोई शर्त है तो वो मुख्तलिफ किस्म की है। किसी रियासत में 16 साल की शर्त है, बाद रियासतों में वहां 17 साल की शर्त है, बाद में 19 साल है, बाद में 20 साल है, बाद में 21 साल है, और बाद में 14 साल है, और बाद में ये भी शर्त नहीं है 14 साल की। और खुद आपने लफ्ज़ बोला इंट्रो में, मैं समझता हूँ आपने हालात के मुताबिक से बोला कि बूढ़ों के साथ छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, तो वहां खुद अमेरिका के अंदर 80 साल के बूढ़े ने 16 साल की लड़की के साथ शादी की है, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। बुखारी साहब मेरा सवाल ये है कि देखिए, बलूगत की आपने बात की, एक बच्ची जिसकी उम्र फर्ज कर 10 साल है, 11 साल है, बलूगत में अगर उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी शादी किसके साथ की जा रही है, कोई ना कोई एक मेयार मुकर्रर किया जा सकता है रियासत की तरफ से। जैसे ज़ोहर की नमाज का वक्त है, अगर ज़ोहर की नमाज आप उसी पुराने पैमाने पे देखें, सूरज का जो है ढल जाना, लेकिन आपने टाइम मुकर्रर कर दिया साइंस की बुनियाद पर कि इस वक्त ज़ोहर शुरू हो जाएगी, तो ये अगर उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई तो इसमें हर्ज क्या है? मैं ये समझता हूँ मलिक साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने इसके साथ साथ ये भी हमें तवज्जो दिलाई है कि चूंकि एक बेटी ने जाकर घर संभालना होता है, उसने जाकर आने वाली नस्ल की तरबियत भी करना होती है, तो हमें कुछ ना कुछ अपनी बच्चियों को बालिग होने के साथ साथ तालीम और तरबियत के मराहल से भी गुजारना चाहिए, ताकि वो जाकर एक अच्छी बीवी साबित हो सके, और बीवी होने के बाद एक अच्छी माँ भी साबित हो सके, वो घर भी संभाल सकती हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो हमें, यानी लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि आप नमाज से जरूर इस्तेफादा करते। इस्लामी नजरियाती कौंसल एक इदारा हमारे पास हुकूमती तौर पे मौजूद है। मैं आता हूँ बुखारी साहब, इसी पे वापस आता हूँ आपकी तरफ। सैर कामरान साहब, जो बुखारी साहब ने अभी बात की कि इस्लामी नजरियाती कौंसल से रजू किया जा सकता था, फिर 18 साल की बजाय अगर साल मुकर्रर ना किए जाते, 16 साल कर दिया जाता, मुशावरत हो जाती, तो शायद इतना इबाम ना होता, इतनी मुखालफत ना होती। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसल ने तो उसे अपने ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने के मुतरादिफ करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 2016 से मैं इस बिल पे काम कर रही हूँ, ठीक है। 2016 में पहले सेनेट की मैं मेंबर थी, वहाँ पे रेजोल्यूशन पेश की, अपनी पार्टी को बिल पेश किया, पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी से अप्रूव हुआ, 2017 में सेनेट में पेश हुआ और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को गया, कमेटी से पास हो गया बिल, कमेटी से पास हो गया। इस्लामी यूनिवर्सिटी भी शामिल थी और बाकी भी जो स्कॉलर्स थे इस्लामिक, उनको भी कंसल्ट किया गया। जब ये हाउस में गया वोटिंग के लिए तो इसको डेफ़र कर दिया गया दोबारा इंसिस्टेंस पे कि जी इसको 3 हफ्ते के लिए डेफ़र कर दें कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो इस पर अपनी राय दे दे दोबारा, ठीक है। जबकि कमेटी से पास हो गया था, ज़रूरत नहीं थी। जो ये सितंबर अक्टूबर का डेफर हुआ, मेरी जो है सेनेट की मुद्दत ख़त्म हो गई मार्च में, ये कोई जवाब आया नहीं। मैंने आखिर में, इससे पहले कि ये बिल ज़ाया हो जाता, मैंने सेनेटर शहरी रहमान जो कि सिटिंग मेंबर थी, मैंने उनको ये बिल ट्रांसफ़र किया क्योंकि मेरे नज़दीक इस बिल की बहुत अहमियत है। अब मैं आगे चल के बात करूँगी। उसके बाद जब मैं कौमी असम्बली की मेंबर बनी पिछले साल, तो ये बिल मैंने 4 अप्रैल को कौमी असम्बली में जमा कराया, लेकिन उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और जब ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, ये दोबारा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जो है वो रेफ़र हुआ। अगस्त से ये वक्त आ गया, 28 फरवरी को ये बिल जो है उस स्टैंडिंग कमेटी से ट्रांसमिट हुआ नेशनल असेंबली को। एंड आई वाज थिंकिंग कि वो 2 बिल मेरा और शर्मिला फारूकी का क्लब हो जाएगा इस पर पार्टी एडवाइस, तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए सब्र किया, वरना ये मैं इसको 28 फरवरी को कौमी असेंबली में ले आती। अब जो बात ये कर रहे हैं, मैं तो ये आलिम दीन है, मैं सिर्फ सूरह निसा की इस आयत का हवाला देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी, द कुरान इक्वेट्स मैनेजेबल एज टू अ मैच्योर एंड साउंड जजमेंट। और सूरह निसा की आयत है 4.6, एंड टेस्ट द ऑर्फन्स इन योर चार्ज until they reach a marriageable age. If you find them to be mature of mind and sound in judgment, hand over to them their possessions. I think बहुत क्लैरिटी है कि जब आप ये समझें कि यतीमों के माल के हवाले से दिया है, लेकिन इसके अंदर मैरिजेबल एज को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जब आप ये समझें कि आप
के इख्तियार में जो यतीम हैं और वो शादी की उम्र को पहुंच गए हैं एंड दे आर साउंड इन जजमेंट, वो उनका शऊर और उनकी मेंटल मैच्योरिटी इतनी है तब उनकी पोजीशंस उनके हवाले करें। तो अब हम जो है ना चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, हम ये समझते हैं कि कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। हम ये समझते हैं कि कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता, शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता। और निकाह क्या है? कंसेंट है। एक ऐसा बच्चा जो बाशऊर नहीं है वो कंसेंट नहीं दे सकता, वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, उसकी जगह उसके वालिदैन निकाह में हाँ ना कर देते हैं। तो ये मुझे तो इससे बहुत सारे जो है एतराज़ात हैं और मैं बहुत माज़रत के साथ कहना चाहूँगी, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। इन्होंने कहा कि जी बच्चियों को जो है वो शादी हो जानी चाहिए ताकि इस्लामी माशरे का तहफ़्फ़ुज़ हो। मुझे बताएं कि मदरसे के अंदर जो छोटे बच्चों का अब्यूज़ हो जाता है उसको क्या कहेंगे? लेकिन ये बच्चियों की प्रोटेक्शन की बात है। पहली बात तो हम ये तस्लीम करें कि इस्लाम जो है वो फ़लाह का मज़हब है। इस्लाम जो है इस्लामी फ़लाह का मज़हब है, इंसानी फ़लाह का मज़हब है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बच्चों से उनकी सेहत, उनकी तालीम का हक, उनका लाइवलीहुड ले जाए, वो जो है मैं समझती हूँ उसके ऊपर तनाज़ा हमें नहीं खड़ा करना चाहिए। एक बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है, एक माइलस्टोन है जो अचीव हुआ और ये बच्चों की फलाह के लिए है। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। जबरान नासिर साहब, आप इस बिल को क्या समझते हैं, कितना फ़ायदामंद होगा पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए? दूसरी तरफ जिस शऊर की हम बात करते हैं, एक बच्चे का बालग होना, बाशऊर हो जाना, फैसला करने की सलाहियत रखना, उसके लिए उम्र की हद मुकर्रर करना लाजमी है, क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र में भी इतना बाज का शऊर वाला होता है, समझदार होता है कि अपने डिसीजंस खुद कर सकता है। अच्छा, पहले तो नसरुल्लाह साहब मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं इस मौजू पे तबसरा बतौर हैसियत वकील और जिसने चाइल्ड मैरिज लॉ के ऊपर और चाइल्ड मैरिज के कई केसेस और पिटिशंस और ट्रायल्स खुद किए हैं और कंडक्ट किए हैं। सबसे पहले तो हम ये वजाहत करते हैं कि पाकिस्तान में कोई नया कानून नहीं आया है, ये इस्लामाबाद की हद तक एक नया कानून आया है। सिंध की हद तक ऑलरेडी 2013 में चाइल्ड मैरिज का कानून आ गया था, जिसमें 18 साल लड़के और लड़की की उम्र तय कर दी गई थी। पंजाब के अंदर अमेंडमेंट करके लड़के की उम्र 18 और लड़की की 16 थी, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने कई अर्सा पहले जो है अबू ज़र साहब की पिटिशन के नतीजे में वहाँ भी लड़की की उम्र जो है वो 18 कर दी है। केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो 1929 का पुराना कानून है, जहाँ पे 16 साल उम्र है, अभी तक वो फॉलो होता है। और इस्लामाबाद की हद तक अब ये नया कानून आया है। अच्छी बात यह है कि ये अब तक का सबसे जामे कानून है। अगर आप खुलासा करें जो अब तक कानून और अमेंडमेंट्स और तरमीम आई हैं और उनके आने के बाद जो हमें लग रहा था कि जो वैक्यूम रह गया है कानून के अंदर जो कि एड्रेस नहीं हुआ, वो इसमें थोड़ा बेहतर तरीके से एड्रेस है। जैसे कि सबसे पहले जी एक बड़ा मसला था कि अगर आपने किसी सूबे के अंदर चाइल्ड मैरिज का कानून बनाया है तो अक्सर चाइल्ड मैरिज तो हम अक्सर आप सिर्फ उनकी बात ना करें जहां वालदैन यानी कि वली बैठ के अपनी नाबालिग औलाद का या कम उम्र औलाद का निकाह करा रहा है। मेजॉरिटी केसेस चाइल्ड मैरिज के वो ट्रबलसम होते हैं जहां बच्चियां किडनैप की जाती हैं या वरगला के अपने वालदैन से दूर ले जाई जाती हैं और फिर उनको किसी दूसरे शहर, इलाके, मोहल्ले या सूबे ले जाके निकाह कराया जाता है। तो इसको कानून ने यूं एड्रेस किया है कि अगर आप इस्लामाबाद से किसी बच्ची को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाएंगे चाइल्ड मैरिज करने के लिए तो हम आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुर्तकिब जानेंगे। तो एक तो जो चीज़ एड्रेस हो गई। दूसरी चीज़ इसमें एक बड़ी अच्छी ये एड्रेस हुई है कि जी एक बड़ा मसला ये आता था कि ये जहाँ तक है ना कि निकाह ख्वाह के लिए पनिशमेंट और अगर ख़ानदान वालों ने शादी करा दी पनिशमेंट, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। मगर ये एक बड़ा मसला था कि जहाँ भी चाइल्ड मैरिज इस तरह होती थी वहाँ पे साथ में जो एक अकम्पनिंग क्राइम होता था वो होता था किडनैपिंग का, या वो होता था सेक्सुअल अब्यूज़ का, या वो होता था रेप का। क्योंकि पाकिस्तान में ये भी कानून है कि 18 साल से कम उम्र किसी भी बच्चा, मर्द हो या औरत, उसकी मर्जी हो या मर्जी ना हो, उसके साथ अगर आप उससे कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हैं बेशक जुमरे में आ जाएगा। और अगर 16 साल से कम उम्र लड़की हो और उसके साथ है तो वो रेप के जुमरे में आएगा। और हदूद ऑर्डिनेंस के टाइम के अंदर एक या हदूद ऑर्डिनेंस से पहले भी जो रेप का कानून था उसमें एक डिफेंस एग्जिस्ट करता था कि अगर निकाह हो लड़की का और लड़की की उम्र कम से कम 13 हो तो वो रेप के जुमरे में नहीं आएगा। मगर जब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया 2006 का तो आपने वो एक्सेप्शन भी निकाल दी। तो अब रेप का कानून भी वैलिडिटी ऑफ मैरिज को एज अ डिफेंस नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि अगर आपकी कम उम्र है। तो फिर बात ये है कि जब आप किसी से वो जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वो रिश्ता कायम नहीं कर सकते, तो फिर आप निकाह के भी लॉ को रिकंसाइल करेंगे और चाइल्ड मैरिज की भी एज वही मुतय्यन करेंगे जो आपने बाकी के कानून के अंदर किया हुआ है। तो ये किसमें, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एड्रेस हो रही है जी वो ये हो रही है कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज के पीछे जो अक्सर एक मोटिवेशन होता है कोहैबिटेशन का,
कि कम उम्र लड़की से आप निकाह करते हैं, फिर उसको आप अपने साथ रखते हैं, उसकी अपनी तो कोई से होती नहीं है, और उसको अगर आप एक्सप्लॉइट करें या आगे ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो इस कानून के अंदर ये भी कह दिया गया है कि अगर आपने चाइल्ड मैरिज कर दी और उसके बाद अगर आप लड़का लड़की साथ ले रहे हैं तो वो एक बाकायदगी से अलहदा जुर्म है। तो ये कोहैबिटेशन जो है ये एक बड़ा इंसेंटिव है जो कि ले लिया गया है उन लोगों से जो बच्चियों को अबडक्ट करते हैं, उनको बरगराह फिसला के जो है उनसे शादी करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंगली जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें बड़ी मेहनत करके पीपल्स पार्टी ने वफाक में कानून पास कराया है, मगर सवाल ये उठता है कि ये सारी मेहनत हमें 2013 के बाद सिंध में क्यों नजर नहीं आई। सिंध के अंदर, सिंध की सतह पे सिंध के कानून को मैंने 1 से ज़ायद पिटिशंस में चैलेंज किया हुआ है, जहां पे यही ग्राउंड्स मैंने उठाए थे कि कोहैबिटेशन आप कैसे अलाउ करते हैं मैरिज के बाद। आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में वो गैर कानूनी है, मगर सिंध में वो अभी भी कानूनी है। आपने ये कह दिया कि इस्लामाबाद की हदूद से बच्ची को शादी के लिए ले जाया जाएगा तो वो ट्रैफिकिंग है। ये इस्लामाबाद में तो कानून है, मगर सिंध के अंदर ये कानून मौजूद नहीं है। आपने साथ में इसमें ये भी ऐड कर दिया कि जी हाँ जी, ये ट्रायल जो है वो सिर्फ सेशन कोर्ट करेगी, मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था कि इस तरह के ऑफेंसेस के अंदर साथ में किडनैपिंग और रेप के भी दफात लग जाती हैं, तो रेप जो है वो एक सेशन कोर्ट का ट्रायल होता है। सिंध का कानून कहता है कि चाइल्ड मैरिज का ट्रायल सिर्फ मैजिस्ट्रेट करेगा। तो होता क्या है कि एक मासूम बच्ची जिसकी 13-14 साल उम्र है, जिसको जबरदस्ती अगवा करके आपने चाइल्ड मैरिज की थी, वो चाइल्ड मैरिज का ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने अलग भुगतती है, और रेप का ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने जाके अलग भुगतती है। उसकी मिजरी आप डबल कर देते हैं। यहाँ आपने इस्लामाबाद में तो इसका हल निकाल लिया, मगर सिंध में भी इसका अभी तक हल नहीं निकला। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि इस्लामाबाद के इस लॉ को ब्लूप्रिंट बना के, जहां पे अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, उनके सीएम साहब हैं, वहां पे भी कानून साजी आएगी और ये एक अच्छा कानून हमें वहां भी देखने को मिलेगा। मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और इसमें मेरे ख्याल में सहर साहिबा ने काफी गुफ्तगू कर ली कि ये बिल बार बार नजरियाती काउंसिल के पास गया है उनकी राय और ओपिनियन लेने के लिए। तो हम ये बहस तो नहीं कर सकते कि हमने तमाम हल्का बाप को जो है इंडल्ज नहीं किया या कंसिडर नहीं किया ये लॉ पास करने से पहले। बिल्कुल ठीक। जिब्रान साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम ले लें, कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। तो यही जो सवालात आपने उठाए ख़ासतौर पे सिंध के हवाले से, और अगर इस्लामाबाद में कानून साजी हो सकती है तो सिंध में अगर कानून के अंदर कोई सुकून मौजूद है उसको दूर करने के लिए कोशिशें क्यों नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद सर। कामरान साहब जो सवालात उठाए जिब्रान नासिर साहब ने बड़ी तफसील से उन्हें इस बिल का जिक्र किया कि इस बिल का फ़ायदा क्या होगा। फिर इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए अगर ये बिल कर लिया गया तो सिंध के अंदर जो कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं उसको क्यों नहीं किया जा सकता, बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। फिर अगर 2-2 केसेस जगह पे भुगतने पड़े खातून को, एक बच्ची को, तो उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। जी देखिए, बात यह है कि पहली बात ये कि कानून का पास करना एक बड़ा चैलेंज होता है और कानून में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। सिंध में जब ये कानून पास हुआ था तो उस वक्त आपको पता है कि इस्लामी शरिया कोर्ट ने फैसला दिया था उसके हक़ में, उसको भी चैलेंज किया गया था। तो कानून साजी एक बहुत मुश्किल मरहला है। आप ये देखें कि इस पूरे पीरियड के अंदर जो 2016 से आज तक गुजरा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस किस्म की मुखालिफत और किस किस्म के रवैयों का मुझे सामना करना पड़ा है। तो ये आसान नहीं होता कानून साजी, लेकिन ये कहना कि कानून में बेहतरी नहीं हो सकती, बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। एक कानून जो है मैं समझती हूँ जो कि अभी ICT में पास हुआ है, ये बाकी सूबों के लिए मशअल राह है कि वो भी अब आगे अपने सूबों में इस कानून को पास करें। और मैं समझती हूँ ये जो इसके साथ साथ इबहाम है, जो एक मिसपरसेप्शंस हैं, उनको दूर होना चाहिए। कई इस्लामी ममालिक के अंदर जो है वो एज फिक्स है। फिर इसी के साथ साथ बच्चों की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट राइज हो रहा है, इसी तरह से हेल्थ और एजुकेशन जिसकी गारंटी स्टेट देता है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऐसे अवामिल हैं जो कि बच्चों की ज़िंदगी, फलाह और उनके लाइवलीहुड से जुड़े हुए हैं। फिर आपने जैसे जिक्र किया था कि बच्चियों को तो महज एक जो है वो बार्टर सिस्टम का निशाना बना दिया है। वट्टे सट्टे की शादी हो गई, ऑनर किलिंग है तो बच्ची की शादी कर दो, गुर्बत आ गई तो बच्ची की शादी कर दो, किसी का लेन देन है तो बच्ची की शादी कर दो। तो ये जो, और फिर वो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, यानी वो बच्ची जो इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है कि उसका बोझ उठा सके, उसके ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक स्टेप है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा इम्प्लीमेंटेशन, सोसाइटी को एजुकेट करना। और मैं नसरुल्लाह मलिक साहब आपको सलाम पेश करती हूँ कि आप इस टॉपिक पे आज ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडियम है जो कि आवाम के अंदर जो है शऊर पैदा कर सकता है, आगही पैदा कर सकता
सकता है, उनको एहसास दिला सकता है कि किस कानून की क्या अहमियत है और क्या ख़राबियाँ हैं कम उम्री की शादी में। तो ये आपका बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक अहम आपने आज सब्जेक्ट जो है, आप टॉपिक जो है आपने इसको लिया है आज के प्रोग्राम के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था। बेशक जो है हम समझते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आगे मरहले बाकी हैं, लेकिन एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। और मैं सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी मैं यकीनन उनको सलाम पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने तमाम प्रेशर्स को सस्टेन किया और पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की बच्चियों के मफाद में फ़ैसला किया। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, मैं दो चीज़ें जो समझ पाया हूँ जबरान साहब की गुफ्तगू के दौरान, जबरान साहब ने बड़ी तफसील से इस पूरे बिल का, इस कानून का जिक्र भी किया। पहली बात तो ये है कि क्या एक बच्ची से उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी की जा सकती है? इस्लाम क्या कहते हैं इसके बारे में? क्योंकि राय लेने के हवाले से हम कहते हैं ठीक है जी, बच्ची को बता दिया कि हम उसकी शादी करने लगे हैं। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हम बात कर रहे होते हैं, बाज़ का लोग बच्चियां घर से लोग भगा के ले जाते हैं, अगवा कर लेते हैं, बड़ी सही निशानदेही की जबरान साहब ने। उसके बाद वो लाके निकाहनामा पेश कर देते हैं कि जी मैंने शादी की है। 13 साल की बच्ची को बंदा बरगला के ले गया, बाद में निकाहनामा दे दिया, उसने कहा जी मैं तो शादी की है। ना उसको कुछ सज़ा मिलती है, ना उनकी बच्ची लोगों को वापस मिल जाती है। तो इस लिहाज से तो बच्चियों को बड़ा एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। 18 साल उम्र नहीं है तो उससे पहले निकाह जो होगा वो जुर्म करार पाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है मलिक साहब आपके पहले सवाल का, बिलाशुबा नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी वाज़ेह ज़िमन में तालीम इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं कि किसी खातून का, किसी बेटी, किसी लड़की का निकाह जब तक उसकी इजाज़त तलब ना कर ली जाए, वो इजाज़त ना दे, वो निकाह मुनाकिद नहीं हो सकता। और आपने इसकी मज़ीद वज़ाहत फरमाया कि जब किसी मुतलका खातून से निकाह की इजाज़त ली जाए या किसी बेवा से, तो वो जब तक ज़ुबान से ज़ुबानी कह ना दे, अपनी ज़ुबान से कह ना दे, ऐलान ना कर दे, इजहार ना कर दे, वो उसकी रज़ामंदी शुमार नहीं होगी। और फरमाया जो छोटी बच्चियाँ कंवारी होती हैं, बाज़ औक़ात वो हया को माने होता है, अगर वो खामोश रह कर अपने उस माहौल और उर्फ के मुताबिक इजाज़त दे दें तो उसको इजाज़त समझा जाएगा। लेकिन उससे पूछा जाएगा, अगर वो वावेला करती है, इनकार कर देती है, रोना शुरू कर देती है, एहतजाज शुरू कर देती है, तो वो बिल्कुल उसकी नापसंदीदगी की बना पर निकाह मुनाकिद नहीं होता। बल्कि हदीस पाक में बड़ा एक वाज़ेह वाक़या मज़कूर है कि एक लड़की ने आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरे वालिद वो मेरा निकाह अपने भतीजे के साथ करना चाहते हैं, और साथ कहा कि लियरफ़ा खसीसतहू, वो मेरा कज़न जो है वो मुआशरे में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नहीं है, वो मेरा बाप इस निकाह और रिश्ते के ज़रिए मेरा रिश्ता उसके साथ करके उसकी जो खसीसत है उसको बुलंद करना चाहते हैं, उसको इज्जत देना चाहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, बेटा अगर तुम पसंद ना करो तो ये निकाह यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लड़कियों को हक दिया है, जब तक वो इजाज़त ना दें वो निकाह मुनाकिद नहीं हो सकता। जहाँ तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का, मैं अर्ज कर रहा था जो आपने फरमाया कि 13 साल की बच्चियों को ले जाते हैं और जाकर बदला कर फिर वो कोर्ट मैरिज के पेश कर देते हैं। उस ज़िमन में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर हम तालीम पे अमल कर दे तो हम ये दिन ना देखते। आपने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिद अदलिन, कि जिस निकाह में लड़की का वली, बाप, सरपरस्त मौजूद ना हो और दो इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अच्छी शुर्त रखने वाले गवाह मौजूद ना हो, तो वो निकाह सिरे से मुनाकिद ही नहीं होता। तो ये हमने नबी पाक की इस तालीम को छोड़ा हुआ है। तो जहाँ तक ताल्लुक है 18 साल की उम्र की शर्त लगाना, और ये अभी हमारे भाई जो फरमा रहे जुबरान साहब चिल्ड्रन मैरिज की, ये चाइल्ड मैरिज नहीं है। बच्चा जब बालिग हो जाता है तो वो फिर वो चिल्ड्रन शुमार नहीं होता, वो बच्चा शुमार नहीं होता। बालिग होने के बाद वो बालिग होता है। बात सिर्फ ये हो रही है कि बालिग होने की जो उम्र है उसको हमें मरकूज बनाना, उसकी तरकीज़ करनी चाहिए, उसको असास और बेस बनाना चाहिए, और उसको ये तय कर देना कि फलां उम्र में। अब देखिए कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अभी जो है मुबारक पेश की मेरी बहन है अपनी गुफ्तगू के अंदर, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए और निकाह यानी बालिग हो जाए, और उसके बाद फरमाया फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, और फिर बालिग होने के बाद अगर उनके अंदर तुम रुश्द पाओ तो उस वक्त उनका माल उनके हवाले करो। मालूम हुआ बालिग होना एक अलग चीज है, बालिग होने के बाद बुखारी साहब यही तो बात की जा रही है ना कि बलूगत के बाद भी अगर एक एज मुकर्रर कर दी जाए
जिससे इस बात का अंदाज़ा रहे कि भाई इस उम्र में कम से कम बच्चा मैच्योर होता है, फैसला कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। इसमें तो कोई ऐसी मुमानत अगर मौजूद नहीं है तो फिर एतराज़ किस बात पे? नहीं, ये इसी आयत मुबारका को आप देख लेना, अल्लाह ताला ने 2 चीजें बयान फरमाई है। एक ये फरमाया कि बालिग हो जाए, और साथ फरमाया कि फिर उसके बाद अगर उनके अंदर तुम रुशद पालो तो फिर उनका माल उनके हवाले कर दो। नहीं है, 2 चीजें अलग अलग बयान हुई। मालूम हुआ बालिग होने के फौरन बाद भी रुशद थी, और निकाह का मसला अल्लाह ने अलग बयान किया है। रुशद का पाया जाना ये अलग बयान किया है। हो सकता है कि बालिग पहले हो गया इंसान 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन रुशद बाद में। बाद को ऐसा होता है कि लोग बालिग होते हैं लेकिन उनके अंदर वो रुशद नहीं होती, मैच्योरपन नहीं होता उनके अंदर। तो इसलिए मैच्योरपन होना ये शर्त नहीं है निकाह के लिए। निकाह के लिए जो शर्त इस्लाम ने पेश की वो बालिग होना। हाँ, मामलात के अंदर बहुत बावकार तरीके से फैसले करने की सलाहियत ये बाद को तजुर्बात से हासिल होती है, बाद हमारी जो सोसाइटी होती है उसको देखकर होती है, मुशाहदात से होती है, इल्म से होती है। यहाँ पर हम एक ब्रेक के वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। जबरान साहब, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, आप कानूनदान भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा सबसे बड़ा मसला है। कानून तो मौजूद है बहुत सारे, लेकिन हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। देखिए सर, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती चूँकि हमारी लोअर जुडिशरी और ख़ासतौर पे हमारे पुलिस अफसरान उसी किस्म की कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं जिस कन्फ्यूजन से इस वक्त आपका पैनल जूझ रहा है। 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर केस था साइमा वहीद केस। उसके अंदर उन्होंने, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, आसमा जहांगीर साहिबा के खिलाफ वो मुकदमा साइमा के वालिद ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बालिग औरत को अपने वालिद के यानी कि वली के मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त की ज़रूरत नहीं है शादी करने के लिए, अगर वो बालिग है तो। अच्छा, उस केस में साइमा साहिबा की उम्र खुद 20 साल थी, वो कोई 13 साल की बच्ची नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती की उस इतने बड़े फैसले में, उसने इतने बड़े तारीखी फैसले में, कि उन्होंने कोई जामे प्रॉपर तारीफ नहीं दी कि बलूगत से मतलब क्या है। और उसके लिए फिर हम रेफरेंस लेते रहे सुप्रीम कोर्ट की पुरानी नज़ीरों का, जिसमें बलूगत से हमारी मतलब निकालते हैं प्यूबर्टी। वो कहीं पे 13 साल हो जाती है, कहीं 12 साल में हो जाती है, कहीं 14 साल, किसी पहाड़ी इलाके में 15 साल। तो फिजिकल प्यूबर्टी को जो है वो बलूगत का हमने म्यार बनाया है। मगर हम ये जब म्यार देखते हैं कि फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो आपकी मैरिज के लिए क्वालिफाइंग ग्राउंड है, तो मैं बुखारी साहब से सवाल करूंगा कि हम किस कदर ज्यादती कर रहे हैं उस दीन के साथ, उस मज़हब के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान की शक्ल में दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जिसने एक मॉडर्न और जदीद आइडिया आपको दिया। देखिए, इस्लाम में निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मर्द और औरत के बीच में, इक्वल बार्गेनिंग पावर के साथ। ये क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म की तरह कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि हम खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो है जन्म जन्म की कस्में खाते हैं कि मरते दम तक, वेदर इन गुड हेल्थ और इन बैड हेल्थ, टिल डेथ डू अस पार्ट, हम साथ रहेंगे। हम एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम टर्म्स तय करते हैं, जिसमें आप महीने का खर्चा भी तय कर सकते हैं, जिसमें आप हक महर भी तय कर सकते हैं, जिसमें आप ये भी हक तय कर सकते हैं कि आपको डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है कि नहीं। क्या 13 साल की बच्ची इस काबिल है कि वो अपना अच्छा बड़ा बुरा इस्लाम की ही दी हुई सहूलत को इस्तेमाल करते हुए तय कर सके? तो ये जानने में देखिए कि अगर वोट करने के लिए हमें 18 का होना है, गाड़ी चलाने के लिए हमें 18 का होना है, असला चलाने के लिए हमें 18 का होना है, घर से बाहर अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर निकलने के लिए 16 का होना है, तो शादी हम 13 साल की उम्र में कैसे कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। सर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? पुराना बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है। जी, मैं ये कहूँगी कि देखें, बात यह है कि अभी हदीस का हवाला दे रहे थे, मैं कहूँगी कुरान पाक में सूरह निसा की आयत 19 है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि औरत के साथ जो है वो शादी पे, निकाह पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि वो इस वक्त 30 मुस्लिम ममालिक हैं जिनके अंदर ये कानून साजी हो चुकी है, और जहाँ पर नहीं हुई वहाँ पर भी बच्चियों की शादियाँ काफ़ी जो है वो उम्र, बल्कि 18-19 भी नहीं, 21-22 साल के बाद होती हैं, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेती हैं। और कौन सा मज़हब ये कहता है कि आप इतनी कम उम्र बच्ची की शादी कर दो कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लेबर जो है जिसकी जान चली जाए, जो मुर्दा बच्चे पैदा करे, जिसकी सेहत लाग़िर हो। पहला आइन जो है वो इस्लाम ने दिया मिसाक मदीना, जो कि ह्यूमन वेलफेयर की गारंटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो क्या हम उन सबसे इनराफ करेंगे? आई बिलीव, मैं ये कहूँगी कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है इस सिलसिले में आगे बढ़े और इस पे आगे बढ़ के अब जो लोगों में शऊर ये पैदा करे कि आप अपनी बच्चियों को उनकी ज़िंदगी का हक ज़रूर दें, और इस्लाम एक फलाह का मज़हब है और अपनी बच्चियों की फलाह को गारंटी करें। ठीक है बुखारी साहब, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूँगा मैं, एक बच्ची 13 साल की बालग हो गई, 8वीं क्लास में पढ़ती है, वो घर कैसे संभालेगी, ख़ानदान कैसे चलाएगी?
मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू मलिक साहब यही अर्ज किया था कि इस्लाम ने एक है मसला जवाज का, वो जवाज ये साबित किया है कि बच्चा बच्ची बालिग हो जाए तो उनका निकाह करना जायज है, लेकिन औला बेहतर अफजल आला ये है कि उनके अंदर से बालिग होना ही शर्त नहीं है, उनके अंदर रुशद हो, और रुशद के साथ साथ मैंने वाज़ेह किया था कि बेटी घर संभालने के काबिल हो, अच्छी बीवी बनने की अहलियत रखती हो, घर संभाल तो सर फिर उसलिए 18 साल उम्र पे इतराज नहीं होना चाहिए, अच्छी माँ भी बन सकती हो। और ये जरूरी नहीं कि 18 साल के अंदर चीज हो सकती, बाद बच्चियों के अंदर 21 साल करते हैं, 18 साल के अंदर भी पैदा हो। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर खानदान के अपने माहौल होते हैं, अपनी तरबियत होती है, अपने अपने माहौल के मुताबिक अगर किसी बच्ची के अंदर वो 17 साल की उम्र के अंदर यह हरीत पैदा हो जाए वो कर दें आप, और अगर किसी बच्ची में 22 साल की उम्र तक ये चीज पैदा नहीं होती तो हमें रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए उसकी। शाह बुखारी साहब, जबरान नासिर साहब, सैर कामरान साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।